My dear student, my name is सुजीत कुमार. My qualification BSc Math Honors. आज इस वीडियो में आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में बताने वाला हूँ, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है. पहले हम लोग गणित सीखते हैं, तो गणित क्या है ये जानेंगे. गणित ऐसी विधाओं का समूह है जिनमें संख्याओं, मात्रकों, परिमाणों आदि का अध्ययन किया जाता है. देखो बच्चे, संख्याओं का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 डैश डैश. मात्रकों का मतलब होता है केजी, सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि. परिमाणों का मतलब होता है 4 या 5 या 6 आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे गणित कहते हैं. इसके जनक आर्यभट्ट को माना जाता है. अंक देखेंगे क्या है. किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाई जाती है अंक कहलाता है. अंकन पद्धति में 0 से 9 तक प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल के बात करूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यही 10 ऐसा अंक है जिससे पूरी संख्या बनती है. संख्या आप देखेंगे बच्चों, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं. जैसे 7 अंक हुआ, 3 अंक हुआ, इसका जब हम समूह कर देंगे तो 73 जो है एक संख्या बनेगी. 5 एक अंक है, 4 भी एक अंक है. जब इसको एक साथ लिख देंगे, समूह में लिख देंगे तो एक संख्या बन जाएगी. संख्या के प्रकार, जिसको इंग्लिश में टाइप्स ऑफ नंबर बोलते हैं. फर्स्ट नंबर है इसका प्रकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं. गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश. यह संख्या अनंत होती है. इसे n द्वारा सूचित किया जाता है. अब देखेंगे बच्चों पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं. प्रकृत संख्याओं के परिवार में शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है. एग्जाम्पल जैसे देखो, 1, 2, 3, 4 डैश डैश जो थी ये प्रकृत संख्या थी. अगर इसमें हम 0 को शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी. इसे W द्वारा सूचित किया जाता है. पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, सभी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं. 0 ±1 +2 ±3 ... ये पूर्ण संख्या का पूर्णांक संख्या का उदाहरण है. इसे I या Z द्वारा सूचित किया जाता है. देखो बच्चे, अब सम संख्या देखेंगे, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं. वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है. एग्जाम्पल में देखो, 2, 4, 10, 12 इत्यादि.
जब हम इससे 2 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नोट नंबर बोल रहा है कि इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। विषम संख्या देखेंगे जिसको इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या लेना है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे 7, 9, 11 इत्यादि। ये जो संख्या है वो 2 से भाग देंगे तब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसे ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब देखेंगे रूढ़ या अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाज्य हो तथा अन्य किसी भी से विभाज्य ना हो, रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाता है। परिभाषा कह रहा है कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाज्य और किसी दूसरे अंक से विभाजित नहीं होनी चाहिए, उसी को हम रूढ़ या अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 3, 5, 7। अगर हम 3 में भाग देंगे तो वो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी दूसरे अंक से नहीं कट सकता है। समझ में आया? अब देखेंगे जो होगी क्या? अब भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक से तथा और किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो, उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के बात करूं तो 4 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा और स्वयं से भी होगा। स्वयं का मतलब होता है जितना संख्या है उतना ही संख्या से भाग देना। 6 जो है 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो ये जो संख्या है वो यौगिक या भाज्य संख्या है। देखो बच्चे, अब सहभाज्य संख्या देखेंगे। को प्राइम नंबर वे 2 संख्या जिनका मौसा 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 8 और 15 जो है सहअभाज्य संख्या है। कैसे? देखो 8 और 15 का मौसा निकालेंगे। 8 एकम 8 बचेगा 7, फिर 8, 7 एकम 7, 1, फिर 7, 1 7 7। देखेंगे इसका मौसा 8 और 15 का, 8 और 15 का मौसा जो है 1 है। इसलिए यह 8 और 15 जो संख्या है सहअभाज्य संख्या होगी। देखो बच्चे, अब परिमेय संख्या पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 22/7 √4 परिमेय संख्या का उदाहरण है। अब बोलिएगा कि सर q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? तो देखो बाबू, अंश बटा हर, अंश बटा हर, मान लीजिए अंश p है और हर क्या है? q है। अगर 7 बटा मैं 0 लिखूं तो परिभाषित हो जाएगा। 5 बटा 1 लिखूं तो ये तो मान 5 देगा। 7 बटा 3 लिखूं तो ये मान इतना ही देगा। यहाँ जो 0 लिख दे रहा हूं तो इसका मान अब परिभाषित हो जा रहा है। इसीलिए बोल रहा है कि Q जो है
क्यू या हर, एक ही होता है, नीचे वाले को हर बोलते, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, अगर ये होगा तो तब अपरिभाषित हो जाएगा, तो परिमेय संख्या के निर्माण ही नहीं करेगा। इसीलिए बोला गया है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। √4 जो है ये भी परिमेय संख्या, कैसे? तो √2 गुने 2, 1 और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये जो है परिमेय संख्या है। बोलिएगा सर इसमें तो p/p है, q कहाँ है? तो देखो q कुछ भी नहीं है तो 1 दे देंगे, और 1 से किसी भी संख्या में तो उतना ही रहता है। ओके, देखो बच्चे अब क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो जैसे 2√3, 5√7 और √11 इत्यादि जो है अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण है। आपसे बोलूं कि √3 का ऐसा कोई खंड कीजिए कि जो निकले बाहर, नहीं निकलेगा, रूट का √3 रह जाएगा। इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या, ये p/q के रूप में नहीं होता है। ओके, देखो बच्चे अब वास्तविक संख्या देखेंगे, जो 10th क्लास का पहला चैप्टर था वो देखेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय पढ़ लिए, अपरिमेय पढ़ लिए। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को केवल एक जगह रख देंगे, संग्रह कर देंगे, तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। जैसे देखो 7/2 परिमेय संख्या थी, 9/4 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय है, 2√3 अपरिमेय है, और इन्हीं दोनों का संग्रह क्या होता है? तो वास्तविक संख्या है। नोट, प्रत्येक परिमेय या प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या होती है। आपसे मैं बोलूं कि √7 बताइए वास्तविक है, आप बोलिएगा हाँ। 2/7 वास्तविक है, आप बोलिएगा हाँ। ठीक है, अगर यही बात नोट नंबर 2 बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि आप बोलेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या क्यों नहीं होती है? तो इसलिए नहीं होती है कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, तो वास्तविक संख्या के अंदर एक परिमेय ही संख्या कैसे हो सकता है? इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है। देखो बच्चे नोट 3 क्या बोल रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना तथा भाग अपरिमेय संख्या होती है। आप एक परिमेय संख्या लीजिए, एक अपरिमेय संख्या लीजिए, आप उसको जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भाग दीजिए, तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे 3 जो है परिमेय संख्या है और √2 जो है अपरिमेय संख्या है। मैं जब इसको जोड़ दूं तो ये अपरिमेय संख्या हुआ कि नहीं? अपरिमेय संख्या का देगा। 2 जो है परिमेय है और √2 से जब डिवाइड करूं या भाग दूं, ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। या मैं 3 और माइनस √5, 3 जो है परिमेय और √5 जो है अपरिमेय है, और ये दोनों का घटाव क्या देगा? अपरिमेय ही देगा, अपरिमेय संख्या ही देगा। अब रहेगा गुना, दिखाइए सर, आप बोलिएगा। तो देखिए गुना, 2 गुना √7 क्या है? अपरिमेय, 2 क्या है? परिमेय। लेकिन इन दोनों का गुणनफल 2√7 होगा,